Hello friends, welcome back to your own channel Power of Intraday. Here I am Sarfraz Ansari. चलिए समझते हैं कल मार्केट में कहां और किस तरीके से मूवमेंट आने वाली है और हम कहां पे किस लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मेरी जो पर्सनल व्यू है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में मेरी जो पर्सनल स्टॉक सिलेक्शन है वो भी आपको शेयर करूँ। तो निफ्टी में जो लेवल है आज की डेट में जो मूवमेंट आई है, ये मूवमेंट आप जो देख रहे हैं, ये मूवमेंट आने से पहले मैंने अपने ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को बता दिया था संडे लाइव क्लास में। एवरी संडे हमारी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, निफ्टी अगर 19450 के ऊपर अगर निकलती है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट दिखने को मिलेगा और यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट दिखने को मिली और आज के डेट में 19400 सी में 100 रुपीज में एंट्री हमारी हुई थी। मैंने लिया था पर्सनली और उसके बाद जो मूवमेंट आई वहां से 100 टू 174 तक की हाई गई। तो स्टिल वो पोजीशन जो है हमारा अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी कि बुलिश मार्केट दिख सकती है या फिर बेयरिश मार्केट दिख सकती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, बट टर्म एंड कंडीशन रहेगी उसकी, क्या टर्म एंड कंडीशन है और कहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल पे क्रॉस करने के बाद बुलिश दिखेगा, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निफ्टी अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी आकर के अभी स्टैंड है 19,550 के आसपास में, जो कि एक अच्छा रेसिस्टेंट है 19,500 का। तो हम लोग इसके जब तक ऊपर लेवल नहीं जाएगा तब तक हम कोई बाई का प्लान नहीं करेंगे। कौन सा लेवल? 19,550 का लेवल। 19,550 का लेवल अगर क्रॉस करता है मार्केट ओपन होने के साथ, तो हम यहाँ पे एक वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल की। कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक बाइंग प्लान करेंगे, जो कि हम फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं नियर बाई 19,584 तक। और इसके बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम सेकेंड मूवमेंट हम देख सकते हैं 19,640 तक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। बट अगर 19,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, अगर ओपन होते साथ मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तो हमें एक अच्छा पैटर्न दिखने को मिलेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे कौन सी लेवल के नीचे? 19,510 के नीचे जैसे ही मार्केट जाती है तो हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिखेगा, जैसे ये लेवल को ब्रेक करता है तो हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। और हमें मूवमेंट कहाँ तक दिखेगी इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो लेवल बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप भूले नहीं और लाइव मार्केट के अंदर आपको याद रहे। वीडियो को पॉज करके या बार बार देख करके अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा लेवल को। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं, जहां पे आज मार्केट की लो लगी थी यहाँ तक मार्केट वापस आ सकती है। तो ये लेवल कब होगा? जब 19,510 की लेवल को ब्रेकआउट होगी नीचे की तरफ में, कंफर्मेशन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें मिलती है, तो हम फिर ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा होगा आज की लो तक की। डायरेक्ट यहाँ से सीधे यहाँ नहीं आ जाएगा मार्केट। जैसे कि आती है डाउ थ्योरी फॉलो करते हुए इस तरीके से आएगी, हमें ट्रायल एंड फॉलो करनी है टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये हो गई हमारी अपसाइड की और डाउन साइड की मूवमेंट की बात। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो क्या करेंगे? मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने की चांसेस है, लेकिन फिर भी जानकारी आप लोगों के पास रहेगी। अगर गैप अप या गैप डाउन हो गई, इन दैट कैस आप परेशान नहीं होंगे कि गैप अप और गैप गैप डाउन की जानकारी तो नहीं है कि कैसे और किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो उसकी जानकारी आप लोगों को बता ही देता हूं। तो यहाँ पे अगर गैप अप हो जाती है तो गैप अप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 19,580 के आसपास तक होगी। तो ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल वर्क करेगा, जो कि अभी हम लोग का फर्स्ट टारगेट था यहाँ से अगर जाती है मार्केट तो। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ तक होती है ओपन तो एक फर्स्ट टारगेट के पास यानी कि एक रेसिस्टेंट के पास ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, कोई ऐसा एम टाइप का पैटर्न बनेगा और मार्केट अगर ब्रेक करता है उस लेवल को, तो हमने यहाँ पे सेल साइड का प्लान करेंगे और टारगेट हमारा जो है गैप फिलअप तक रहेगा। या फिर फर्स्ट कैंडल ओपन होते साथ अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करती है पहला कैंडल, तो सेकंड कैंडल में भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे और टारगेट हमारा गैप फिलअप तक रहेगा, यानी कि 19,530 तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर हमारा डाउन साइड का मूवमेंट जो था वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर गैप डाउन सीधे यहाँ पर होती है तो यही हमारा टारगेट है। तो फिर हम देखेंगे इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ अगर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना करके जा रही है, तो हम यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे। और यहाँ से रिजेक्शन आते ही कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कुछ बाइंग का साइन मिल रहा है तो हम यहाँ पे बाई प्लान करेंगे, चाहे वो हैमर दिखे हमें चाहे बोली सिंगल फिन दिखे। हम यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा जो रहेगा वो 19,500 तक की रहेगी, यानी कि जो गैप डाउन होगा उस गैप को फिलअप करने का हमारा टारगेट होगा। काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया निफ्टी को। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेवल को नोट कर लीजिएगा जिससे कि कल आपको लाइव मार्केट में कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी का जो लेवल अभी हमारा दिख रहा है वो 19,650। 19,650 अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 19,650 को क्रॉस करता है तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल की 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट कैंडल बनते ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। एक हमारा छोटा सा टारगेट रहेगा 44,780 तक, और 44,780 का लेवल अगर क्रॉस करती है मार्केट अगर वन गो में, तो हमें नेक्स्ट टारगेट दिखने को मिलेगा जो है वो 44,950 या राउंड लेवल 45,000 तक हमें दिखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा 19,000, 44,950 और या फिर 45,000 का लेवल हमारा जो है टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो हमें एक यहाँ पे टॉप ढूंढना पड़ेगा, कुछ हमारा रिजेक्शन कैंडल ढूंढना पड़ेगा, या फिर कुछ एम पैटर्न अगर दिख जाए तो हम यहाँ से वापस से सेल भी कर सकते हैं। तो लाइव मार्केट के अंदर में आप लोगों को ये अपडेट मैं बता दिया करूंगा। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ज्वाइनिंग लिंक, फ्री ज्वाइनिंग लिंक है, वहां से आप जुड़ करके फ्री टेलीग्राम चैनल में बने रह सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट की भी अपडेट मिल जाती है अगर कुछ चेंजेस होती है तो। चलिए, अगर ओपन होने के बाद में नीचे साइड आता है तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ओपन हो रहा है और इसी लेवल से 44,650, बार बार 19 बोल रहा हूँ निफ्टी के बारे में, लेकिन बैंक निफ्टी का लेवल जो है 44,650 है। तो 44,650 के लेवल अगर यहाँ पे एम पैटर्न बनती है ओपन होने के बाद में, यहाँ पर ऊपर जाता है मार्केट धीरे से और यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करने के बाद इस तरफ का पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पे सेल साइड का प्लान कर सकते हैं और टारगेट हमारा 44,425 तक रहेगी और नेक्स्ट टारगेट 44,300 तक की रहेगी, यानी कि आज की लो तक की हमारी टारगेट रहेगी। और डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कुछ बाइंग साइड साइन दिखने का, डब्ल्यू पैटर्न या फिर रिजेक्शन को जाने का, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने का, तो फिर हम बाई करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा गैप फिलअप, यानी कि 44,600 तक की हमारी टारगेट रहेगी। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी की लेवल इन डिटेल समझ आई होगी। लेवल को नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको कल कोई दिक्कत ना हो। चलिए समझते हैं, कुछ मैंने बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन करके रखी है जो आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि किस लेवल पे आने पे बाई करेंगे। सिर्फ सिलेक्शन से नहीं होती, वहां पे परफेक्ट एंट्री पॉइंट भी होती है। तीन चीजें मार्केट के अंदर में होती है, एक होती है परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि स्टॉक जो है मार्केट के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स इन दिस मार्केट, राइट। तो 7,000 प्लस जो है स्टॉक लिस्टेड है यहाँ पे, लेकिन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टॉक सिलेक्शन करनी पड़ती है। स्टॉक सिलेक्शन के बाद में आपको सही जगह पे सही लेवल पे एंट्री करनी पड़ती है विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मार्केट को। बिना सीखे ये सारी चीज तो आएगी नहीं, जैसे कि बिना सीखे कार चलानी तो आती नहीं है, बिना सीखे स्विमिंग करनी आती नहीं है, तो सीखना पड़ता है। सीखने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस तक ए टू जेड हाथ पकड़ करके सिखाया जाएगा। मार्केट में कैसे मूवमेंट आती है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, कैसे परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट टारगेट एसएल कैसे निकाला जाता है, ये सारे कुछ सिखाई जाएगी। इनफैक्ट इसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है मैंने डेवलप किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की टॉप कहाँ बनेगी डे की या बॉटम कहाँ बनेगी डे की, ये आप कैच कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे और वहां से टॉप से सेल या फिर बॉटम से बाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं, जो कि लाइव क्लास आपको मिलेगी मेरे द्वारा, जहां पे आप बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस तक सीखेंगे। चलिए पॉइंट पे आते हैं। एसआरएफ जो मेरी पहली स्टॉक सिलेक्शन है, कल अगर इसका लेवल 2423 के ऊपर क्रॉस करती है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज करके कंफर्मेशन आती है, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, बाई करेंगे, कॉल साइड के लिए जाएंगे, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो सी साइड के लिए जाएंगे, अगर फ्यूचर में ट्रेड करें तो बाई करेंगे, इक्विटी में भी कर सकते हैं, बाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा कॉम। टाटा कॉम काफी अच्छे लेवल पे है, तो नेक्स्ट हम इसमें बाई कब करेंगे, ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुकी है, तो हमारा यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है 1890 के ऊपर, 1890 के ऊपर जैसे ये क्रॉस करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन देखेंगे और वहां पे हम बाई करेंगे कॉल साइड के लिए। इक्विटी में बाई कर रहे हैं तो इक्विटी बाई करेंगे, फ्यूचर को भी बाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक सिलेक्शन है अल्ट्रा सेमको। अल्ट्रा सेमको में आज काफी अच्छी मूवमेंट आई है, कल भी मूवमेंट इसमें हम देख सकते हैं, लेकिन कब, जब ये 8600 की लेवल क्रॉस करेगी। 8600 की लेवल क्रॉस करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, हमें अगेन कंफर्मेशन चाहिए। ध्यान रहिए, रखिए एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, लेवल क्रॉस करने के बाद कंफर्मेशन चाहिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ही कंफर्मेशन आती है तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन होती है, उस कंफर्मेशन मिलने पे हम एंट्री करेंगे, वो होती है हमारी परफेक्ट एंट्री,
यहाँ पे हम कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि अपर साइड के लिए। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा कोफोर्ज। कोफोर्ज भी हमारा एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन लेवल है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड कब प्लान करेंगे? बेहतरीन लेवल होने से ही नहीं होता है, परफेक्ट एंट्री भी चाहिए होता है। तो परफेक्ट एंट्री लेवल कब बन रही है? 5510, 5510 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखने को मिल सकती है कोफोर्ज के अंदर में, और यहाँ पे हम कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर में। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन में अगर काम कर रहे हैं तो 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस और 1:1 1:2 की टारगेट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है पॉलीकैप। पॉलीकैप का एक बेहतरीन लेवल जो हमें निकल करके आया है वो है 5250। 5250 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो पॉलीकैप में अगेन एक बेहतरीन मूवमेंट दिख सकती है। सुनर और लेटर इसमें एक बड़ी मूवमेंट आने की चांसेस है। तो लेवल क्या है हमारा? 5250। इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलने से हम ट्रेड प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए, जहां पे हम अच्छी एक प्रॉफिट को बना सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको एवरी डे ऐसे स्टॉक सिलेक्शन और निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल मिलती रहेगी। और ऐसा बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन और भी है, लेकिन आपको भी मैंने सिर्फ 5 स्टॉक सिलेक्शन बताई। अगर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, तो आपको और भी आगे चल करके वीडियो के अंदर में आपको स्टॉक सिलेक्शन दिखने को मिलेगी मेरे द्वारा। और लाइव मार्केट में सिलेक्शन के लिए, लाइव मार्केट में सपोर्ट के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। मिलते हैं कल के डेट में। सी यू, टेक केयर।